दोस्तों, द बुक वर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रस्किन बॉन्ड की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी द ब्लू अम्ब्रेला। दोस्तों, ये कहानी एक विनम्र युवा लड़की जिसका नाम बिन्या होता है उसके आसपास घूमती है, जो कि गढ़वाल की पहाड़ियों में अपने भाई बीजू और अपनी माँ के साथ रहती है। दोस्तों, इस लड़की की निस्वार्थता और करुणा लालच और भौतिकवाद पर विजय प्राप्त करती है, जिससे यह कहानी असाधारण मानवता वाली कहानी बन जाती है। 2005 में इस कहानी की व्यापक प्रशंसा के कारण इसी शीर्षक वाली एक हिंदी फिल्म बनाई गई थी। दोस्तों, बिन्या 10 वर्ष की साधारण सी लड़की होती है, जो कि अपने भाई बीजू से 2 वर्ष छोटी थी। हालांकि उसकी माँ उसके जन्म के बारे में श्योर नहीं थी कि कब उसका जन्म हुआ, लेकिन वो कहती है कि 10 वर्ष पहले जब गढ़वाल में बहुत अधिक बर्फ पड़ी थी और पड़ते पड़ते खिड़की तक भर आई थी, तब तुम्हारा जन्म हुआ था। उसके 2 वर्ष के पश्चात तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। बिन्या का गांव शहर से लगभग 5 मील दूर होता है और उसके गांव में टूरिस्ट खूब आते जाते हैं। बिन्या, उसका भाई और उसकी माँ खेतों में आलू, मक्की, सरसों आदि फसलें उगाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अन्य पहाड़ी लड़कियों की तरह बिन्या भी आंखों, गेहुए रंग और गठीले मजबूत बदन वाली होती है और अपने काले बालों के 2 गुत्त बनाकर रखती है। उसे कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है। उसने गले में तेंदुओं के नाखून वाला एक नेकलेस भी पहना हुआ है, जिसे गढ़वाल के सभी लोग भाग्यशाली वस्तु मानते हैं। उसके भाई बीजू के पास भी तेंदुए के नाखून वाला ऐसा ही एक नेकलेस है। बिन्या के पास 2 गाय होती है, नीलू और गौरी। बिन्या अक्सर उन्हें पास के ही जंगल में चरने के लिए छोड़ती है, लेकिन कभी कभी वो चरते चरते बहुत दूर निकल जाती है, तो बिन्या उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। एक दिन ऐसे ही बिन्या गांव को ढूंढते हुए जंगल के पास से गुजर रही होती है, तो वह शहर से पिकनिक मनाने आए कुछ टूरिस्टों को वहां पर देखती है। उन टूरिस्ट के पास कई रंग बिरंगी महंगी चीजें होती है, लेकिन बिन्या की नज़र सीधे एक नीले रंग के मखमली छाते पर पड़ती है और उसी पर अटक जाती है। टूरिस्टों में से एक महिला बिन्या को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। वह उसे कुछ खाने का देना चाहती है, लेकिन बिन्या शर्मा जाती है। वो महिला बिन्या के गले में तेंदुए के नाखून वाला एक नेकलेस देखती है और अपने पति से उसे खरीदने की इच्छा जाहिर करती है। कुछ समय बाद बिन्या और उस महिला का एक सौदा तय होता है। वो महिला उसे अपना नीला मखमली छाता दे देती है और बदले में उससे वो नेकलेस ले लेती है। छाता पाकर बिन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हर वक्त इसे अपने पास रखती है, चाहे धूप हो, बारिश हो या कैसा भी मौसम हो। बिन्या अपने छाते को हमेशा खुला रखती है। धूल भरी कच्ची टिहरी रोड पर राम भरोसा नाम के उम्र दराज व्यक्ति की चाय की दुकान होती है, जहां बिन्या प्रतिदिन दूध लेकर आती है और वहां से टॉफियां भी ले जाती है। जैसे ही राम भरोसा ने बिन्या के पास वह सुंदर छाता देखा, तो वह हैरान हो जाता है, यह सोचकर कि इस लड़की के पास इतना महंगा छाता कैसे आया, जो कि केवल शहरों में मिलता है। उसने बिन्या से पूछा और बिन्या ने हंसी खुशी निश्चल भाव से उसे सब बताया। लेकिन राम भरोसा जो है उस नीली छतरी को अपना बनाना चाहता है
राम भरोसे बिन्या को पहले 5 रुपये, फिर 10 रुपये और अंततः 12 रुपये देकर वो नीली छतरी खरीदना चाहता है, लेकिन बिन्या उसे सख्त मना करती है और टॉफ़ी खरीद कर वहाँ से चली जाती है। बिन्या के छाते की चर्चा अब पूरे गांव में होती है। सब लोग उस छाते की तारीफ करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उससे जलने भी लगते हैं। गांव के कई लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल की पत्नी का कहना है कि इतनी गरीब लड़की के पास इतना महंगा छाता नहीं होना चाहिए। और गांव में कोई कहता है कि ये छाता उस लड़की के स्तर का नहीं है, ये छाता तो मेम साहब लोगों का छाता है। लेकिन बिन्या इन सब बातों से अनजान छाते का पूरा आनंद लेती है। अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आने लगता है। बिन्या बरसात में भी उस छाते का पूरा इस्तेमाल करती है, लेकिन धूप और बारिश के कारण अब छाते का रंग थोड़ा फीका हो जाता है। फिर भी यह पूरे गांव का सबसे सुंदर छाता। चाय वाला राम भरोसे जब भी उस छाते को देखता तो वह लालसा से भर जाता था। यह बात उसका नौकर राजा राम जल्दी ही समझ लेता है, जिसे उसने अभी कुछ ही दिन पहले दुकान पर काम करने के लिए रखा था। राजा राम काफी चालाक किस्म का लड़का था। उसने अपने मालिक से छाते को देखकर दुखी होने वाली बात के बारे में पूछा और राम भरोसे ने भी सारी बात बता दी। राम भरोसे कहता है, मुझे ये छाता बहुत पसंद है, लेकिन बिन्या ने इसे बेचने से मना कर दिया। राजा राम ने पूछा कि ये छाता आपके किस काम का? आप तो दुकान में ही रहते हैं और आपका कहीं आना जाना भी नहीं है। तो राम भरोसे ने कहा कि मेरा भी दिल है और मुझे भी चीज़ें पसंद आती है, और ये महंगा छाता इस लड़की के लायक भी नहीं। राजा राम ने परिस्थिति को समझा और कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं आपके लिए ये छाता लाता हूँ, आप मुझे 3 रुपये दीजिए। राम भरोसे ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम चोरी करना चाहते हो? और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं चोरी की हुई चीज रख लूंगा? राजा राम ने कहा, सेठ जी, यही एक रास्ता है, बाकी तो आपको ये छाता मिलने से रहा। आप मुझे 3 रुपये दे दीजिए और छाता ले लीजिए। आपको छाते से मतलब है ना, बाकी मैं सब अपने आप देख लूंगा। इस तरह राजा राम ने राम भरोसे को किसी तरह से इस काम के लिए मना लिया। इसके बाद राजा राम योजना बनाकर बिन्या का छाता चुराने उस तरफ जाता है जहां बिन्या गाय चराने जाती है। राजा राम पेड़ के पीछे छुपकर घात लगाकर बैठता है। बिन्या स्याही से लिखने के लिए लंबे घास की कलम ढूंढने लगती है। अक्सर पहाड़ों में लंबे घास की कलम बनाई जाती थी। जैसे ही बिन्या छाता नीचे रखती है, राजा राम उसे दौड़कर उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन बिन्या के भाई बिजू ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर मारने लगता है। हालांकि बिजू उससे लंबाई और उम्र में छोटा था, लेकिन गठीले शरीर वाला था। बिजू ने नाले के चश्मे के पास राजा राम को गिरा दिया और खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद बिजू ने उससे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया? राजा राम ने यहाँ झूठ कहा। उसने कहा कि ये सब मेरे राम भरोसे के कहने पर किया है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो वह मुझे नौकरी से निकाल देता। इसके बाद बिजू राजा राम को छोड़ देता है। राजा राम द्वारा छाता चुराने की बात धीरे धीरे अब पूरे गांव में फैल जाती है। लोगों ने राम भरोसे की दुकान पर आना जाना बंद कर दिया और वहां से सामान लेना भी बंद कर दिया। राम भरोसे दिन भर अब सिर पकड़कर दुकान के बाहर बैठा रहता और दुखी दुखी सा रहता। उसकी आय भी अब ना के बराबर थी।
इसी वजह से राजा राम को भी उसने अपनी दुकान से बिन्या जब भी वहाँ से गुजरती थी तो उसे राम भरोसे की इस हालत के लिए दया आती थी। वह मन ही मन राम भरोसे की इस हालत के लिए स्वयं को ही दोषी समझने लगी। काफी दिनों बाद बिन्या राम भरोसे की दुकान पर 10 पैसे लेकर टॉफी लेने गई। राम भरोसे खुश था कि काफी दिनों बाद उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आया है, लेकिन फिर उसे लगा कि बिन्या उसे चिढ़ाने आई है अपना छाता दिखाकर। ज्यादा कुछ न सोचकर वह बिन्या को टॉफी देता है और बिन्या वहां से चली जाती है। लेकिन फिर वो देखता है कि वो छाता उसके काउंटर पर पड़ा है जो बिन्या वहां भूल गई है। वो तुरंत दौड़कर बिन्या के पीछे उस छाते को लेकर दौड़ जाता है। उसने बिन्या को रोककर बोला, तुमने ये छाता मेरी दुकान पर छोड़ दिया। तो बिन्या अपना सर हिलाकर बोलती है, इसे आप ही रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। राम भरोसे बोला, अरे ये तो इतना सुंदर छाता है और अभी भी गांव का सबसे प्यारा छाता है। बिन्या बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन एक छाता ही तो सब कुछ नहीं होता। ये बोलकर बिन्या ने जैसे अपनी बहुत बड़ी उदारता दिखाई और बड़प्पन दिखाया। अब राम भरोसे को कोई भी मिलता तो वह कहता कि ये छाता उससे बिन्या ने गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, अब लोग भी पुरानी बातों को भूलने लगे। अब सभी लोग राम भरोसे की दुकान पर आने जाने लगे। राम भरोसे भी अपने काम में व्यस्त रहने लगा। दोस्तों, अब एक रात क्या होता है कि गांव में एक भूखा भालू आ जाता है। राम भरोसे की दुकान की छत पर एक कद्दू से टकराकर उसका नाखून टूट जाता है। वो नाखून सुबह राम भरोसे को अपनी दुकान के सामने मिलता है। अब राम भरोसे ने बाजार जाकर सुनार से उस नाखून से एक शानदार नेकलेस बनाया और वापस आकर उसे बिन्या को गिफ्ट कर दिया और कहा कि भालू का नाखून तेंदुए के नाखून से भी अधिक लकी होता है। बिन्या इस नेकलेस को पाकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, इस तरह से कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है, मिलकर रहने में है। साथ ही ये कहानी हमें बताती है कि एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखें, विनम्र रहे, इसमें ही जीवन की वास्तविक खुशी है। धन्यवाद।